Hello everyone. So welcome back to my channel Golang and DevOps. So in this video we are going to learn about status code. Okay, तो हमारा फेज 2 चल रहा है. फेज 2 में REST APIs हम देख रहे हैं और REST APIs में इन REST APIs स्टेटस कोड्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. स्टेटस कोड्स, ठीक है. देखो, कोड आप सब लोग कर लोगे बट आपको एपीआई को रिटर्न कैसे करना है, आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है एपीआई का, ठीक है. तो उसमें हमारा स्टेटस कोड जो है वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है. अगर आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको इंटरव्यू में भी स्टेटस कोड्स पूछे ही जाते हैं. अगर अच्छा इंटरव्यूअर है तो आपसे स्टेटस कोड्स वो ज़रूर पूछेगा, ठीक है. तो प्लीज़ डोंट स्किप दैट वीडियो बिकॉज इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट. either you are learning Golang or any other language, it is much important. इसका Golang से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. इसको आपको आना चाहिए अगर आप REST APIs या किसी भी टाइप की APIs बना रहे हो. इधर आप GraphQL की APIs बना रहे हो तब भी स्टेटस कोड्स यूज होते हैं, ठीक है. तो अगर किसी को GraphQL पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में. तो चलिए शुरू करते हैं स्टेटस कोड्स को. तो स्टेटस कोड्स होते क्या है? देखो, आपने कई बार देखा होगा, जैसे कई APIs में रिटर्न होता है 200 ओके, है ना, 501 ओके, 101 ओके, और कहीं कहीं आपने देखा होगा 201 202, है ना. तो ये सब होते हैं स्टेटस कोड. ये बताते हैं कि मेरी एपीआई का स्टेटस क्या है, मेरी एपीआई का स्टेटस क्या है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना स्टेटस कोड्स को. ओके, लेट मी चेक ऑल इज वर्किंग, या ऑल इज वर्किंग फाइन. सी, चलिए शुरू करते हैं. अब स्टेटस कोड कैसे होते हैं? स्टेटस कोड हमेशा 3 डिजिट से मिलके बनते हैं, ठीक है. हमेशा स्टेटस कोड में 3 डिजिट्स होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है. ये ध्यान रखना. अब स्टेटस कोड कितने टाइप के होते हैं? स्टेटस कोड होते हैं 5 टाइप्स के स्टेटस कोड्स होते हैं, ठीक है. किससे स्टार्ट होते हैं? अब स्टेटस कोड हमारा 5 टाइप के होते हैं, तो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 3 से स्टार्ट होते हैं, 4 से स्टार्ट होते हैं और 5 से स्टार्ट होते हैं. 1 से स्टार्ट होने वाले स्टेटस कोड्स को हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल स्टेटस कोड्स. 2 से स्टार्ट होने वालों को हम कहते हैं सक्सेस स्टेटस कोड्स, SC. ओके, 3 से स्टार्ट होने वाले को हम कहते हैं रीडायरेक्शन. ओके, रीडायरेक्शन स्टेटस कोड. 4 से स्टार्ट जो होते हैं वो स्टेटस कोड किसको डिनोट करते हैं? क्लाइंट एरर्स को, ठीक है. वो स्टेटस डिनोट करते हैं हमारे क्लाइंट एरर्स को, करते हैं हमारे सर्वर साइट्स, ठीक है. तो हम इन पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, इट इज मच इम्पोर्टेंट इन योर एपीआई करियर इफ यू आर अ बैकएंड डेवलपर. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से. 1xx. ओके, यह है इंफॉर्मेशनल. क्लियर लिखूंगा मैं आपको, इसकी जो एक पीडीएफ फाइल है वो शेयर कर दूंगा जिससे आपको इन फ्यूचर नीड पड़े तो आप इससे पढ़ लें, ठीक है. तो वन इंफॉर्मेशन में पहला हमारा स्टेटस कोड जो होता है वो होता है 100. ये किसको डिनोट करता है? कंटिन्यू को. कंटिन्यू मीन्स कि सर्वर ने रिक्वेस्ट जो है रिसीव तो की है, सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ठीक है. बट क्लाइंट is still sending the client is still sending the body या रिक्वेस्ट जो है वो बॉडी या रिक्वेस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली सेंड कर रहा है. तब हमें अपना कौन सा स्टेटस कोड रिटर्न करना है? 100. ओके, ध्यान रखना. सेकंड होता है हमारा 101. 101 क्यों होता है? स्विचिंग प्रोटोकॉल्स को डिनोट करता है. स्विचिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया हमारा वेब सॉकेट, SOCKET. दूसरा हो गया मान लो हमारा HTTP2. ये बहुत डिमांड में है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता देना, वो भी बता दूंगा, ठीक है. वेब सॉकेट की तो वीडियो आएगी ही आएगी, ये तो मस्ट है, आना चाहिए आपको गोलैंग में, ठीक है. वैसे इस वीडियो का गोलैंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. चलो, ठीक है. मीन्स अगर आप कभी भी वेब सॉकेट आपने यूज़ किया होगा, HTTP यूज़ किया होगा, तो आपने देखा है 101 स्टेटस कोड आपको बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है. तो 101 हम वेब सॉकेट्स और HTTP में यूज़ करते हैं, ठीक है. इन्फॉर्मेशन में हमारे दो ही टाइप के होते हैं.
अब चलते हैं हम दूसरे टाइप की तरफ, 2xx, जो कौन से स्टेटस कोड होते हैं, सक्सेस स्टेटस कोड। ठीक है, इसमें पहला कौन सा होता है, पहला होता है हमारा 200। ये किसको डिनोट करता है, ओके को, मीन्स रिक्वेस्ट जो है, एपीआई की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली रन हुई है। मीन्स एपीआई जो है हमारी सक्सेसफुली रन हुई है, उसमें कोई भी बग नहीं है, कुछ नहीं है, डेटा हमारा परफेक्ट आ रहा है, मीन्स मैंने जो कोड लिखा है वो एकदम सही है। ठीक है, तो उसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, 200 ओके। ओके, सेकंड होता है इसमें हमारा 201, सॉरी 20, लेट मी क्लियर दिस, जस्ट अ मिनट, चलो उसको कट कर देते हैं यार, अब इरेजर थोड़ी ढूंढूंगा। 201, 201 क्या डिनोट करता है, क्रिएटेड को। क्रिएटेड मीन्स जब भी कोई न्यू रिसोर्स, जब भी कोई न्यू रिसोर्स क्रिएट हुआ होगा, ओके, तब हमें 201 को रिटर्न करना है। मीन्स जब भी मैं पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ तो ये हमेशा एक एंटिटी क्रिएट करेगा इन माय डेटाबेस। लाइक जब भी मैंने साइन अप किया, ओके, साइन अप में क्या हो रहा है, हमेशा एक नया यूजर ऐड हो रहा है मेरा डेटाबेस में, एक नई रो बन रही है, ओके, न्यू रो बन रही है। तो ये क्या हो रहा है, 201 कि भैया ये आपका नया यूजर क्रिएट हुआ है और आपके डेटाबेस में गया है। ठीक है, तब हम रिटर्न करेंगे 201। थर्ड होता है इसमें हमारा 202। 202 किसको डिनोट करता है, एक्सेप्टेड को। ठीक है, एक्सेप्टेड मीन्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो हुई है, रिक्वेस्ट इज accepted, requested accepted, but it is still in processing। ठीक है, स्टिल इन प्रोसेसिंग, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गो रूटीन्स। ठीक है, जो गो रूटीन्स जब भी आपने चलाए होंगे वो चल तो जाते हैं, बट वो बैकएंड में अपना प्रोसेस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, मतलब रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट हो गई, बट वो चल रहा है, चल रहा है, जब तक वो अपना वर्क डन कंप्लीट नहीं कर लेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, गो रूटीन्स। ओके, गो रूटीन्स, ठीक है, ईजी करके डाल देता हूँ मैं, ई डॉट जी। ठीक है, और आपने असिंक्रोनस जॉब्स जो होती हैं, असिंक्रोनस जॉब्स जो होती हैं, वो भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ स्टेटस कोड की तरफ, जो होता है 204। 204 किसको डिनोट करता है, नो कंटेंट को। नो कंटेंट मीन्स लाइक मेरी एपीआई सक्सेसफुली चली है, सक्सेसफुली रन हुई है, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उसके रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा हूँ। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब आप डिलीट मेथड यूज करोगे, जब आप डिलीट मेथड यूज करोगे तब आप कुछ भी रिटर्न नहीं करते हो, आप सीधे सीधे उस वैल्यू को डेटाबेस से उड़ा दोगे, तब ये मेरा क्या होता है, 204 नो कंटेंट मुझे रिटर्न करना पड़ता है एपीआई रिस्पॉन्स में। ओके, या एपीआई स्टेटस कोड में, सॉरी। ओके, अब चलते हैं हम थर्ड टाइप की तरफ, जो है 3xx। 3xx किस लिए यूज होता है, ये कौन से स्टेटस कोड होते हैं, रीडायरेक्शन वाले स्टेटस कोड्स होते हैं। ठीक है, अब इसका पहला कौन सा स्टेटस कोड होता है, पहला होता है 301। 301 को किसको डिनोट करता है, मूव्ड परमानेंटली। परमानेंटली मीन्स रिसोर्स जो है, रिसोर्स मूव्ड टू न्यू यूआरएल, न्यू यूआरएल परमानेंटली। अब इसका एग्जांपल कैसे बताऊं आपको, देखो मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, उसका नाम आज ये था, कल दूसरा हो गया। ठीक है, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं और शिफ्ट करा लिए, बट उसका प्रोडक्ट तो रजिस्टर्ड है। ठीक है, ठीक है, मान लो उसका यूआरएल 1 पे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। ठीक है, ईजी करके डाल देता हूँ क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, यूआरएल 1 पे होस्टेड है उसका कोई भी एक प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी, उसका कोई भी एक प्रोडक्ट जो है यूआरएल 1 पे होस्टेड है, बट ड्यू टू चेंज इन हिज कंपनी नेम वो पूरा प्रोडक्ट यूआरएल 2 पे चला गया। ठीक है, तो तब हमें कौन सा और कोई बंदा अगर आता है वो यूआरएल 1 को ही एक्सेस करना चाहता है, तो मैं उसको बताऊंगा
कि भाई मेरा जो ये प्रोजेक्ट था अब इस यूआरएल पे है, अब परमानेंटली मूव हो गया है, तो प्लीज एक्सेस दैट यूआरएल, और मैं स्टेटस कोड रिटर्न करूंगा 301। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड है हमारा इसमें 302। 302 मीन्स फाउंड, इसका मतलब होता है फाउंड, ये फाउंड को डिनोट करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी मूव्ड हो रहा है बट ये टेम्पोररी मूव्ड हो रहा है, टेम्पररी मूव्ड हो रहा है। मीन्स मान लो आज थोड़े बहुत देर के लिए मेरा एक यूआरएल बंद हो गया, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी सर्विसेज डाउन ना हो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, उसको न्यू यूआरएल पे या न्यू एंड पॉइंट पे उसको मैं होस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा 302। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड होता है 304। 304 किसको डिनोट करता है, नॉट मॉडिफाइड, इसका मतलब होता है नॉट मॉडिफाइड। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है कैशिंग। कैशिंग मीन्स मान लो मेरा एक यूज़र है, मेरा एक यूज़र है, मैं उसको डेटा दिखा रहा हूँ फ्रॉम अ रेडिस कैशे, फ्रॉम अ रेडिस कैशे। मीन्स वो मेरा डेटा अपडेटेड तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली बात है, रेडिस में अपडेटेड डेटा थोड़ी होता है, मेरा डेटा स्टोर होता है, और मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम पे मैं उस डेटा को अपडेट करता हूँ, लाइक आफ्टर एवरी 10 मिनट्स और आफ्टर एवरी 5 मिनट मैं उस डेटा को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक मुझे उसको नॉट मॉडिफाइड डेटा तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना भाई, उसको मैं यूज़र को मना थोड़ी करूंगा मेरा डेटा मॉडिफाइड नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा भाई आपको, नहीं, मुझे उसको डेटा तो दिखाना पड़ेगा, बट वो डेटा मेरा मॉडिफाइड नहीं है, तब मैं उसको रिटर्न करूंगा 304 नॉट मॉडिफाइड। ओके, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। फोर, जो स्टेटस कोड 4 से स्टार्ट होते हैं, 4xx, इनको हम बोलते हैं क्लाइंट एरर्स के स्टेटस कोड्स। क्लाइंट एरर्स के स्टेटस कोड होते हैं। इसमें पहला क्या होता है, पहला होता है इसमें 400। 400 क्या होता है, बैड रिक्वेस्ट। तो वो एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ तो प्लीज़ समझ लेना, ऐसी वीडियोस बहुत कम मिलती है, मुझे नहीं मिली थी भाई, इसलिए मैं बना रहा हूँ। और एपीआईज पढ़ रहे हो तो बैकएंड, अगर आप बैकएंड में हो तो आपको स्टेटस कोड तो मस्ट पता होना चाहिए सारे। टाइम लगता है इसमें, 2-3 बार वीडियो देख लोगे समझ में आ जाएगा, इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी आई थिंक सो, अकॉर्डिंग टू मी, मे बी यार और लोग पढ़ा रहे हो तो आई डोंट नो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 400 बैड रिक्वेस्ट मीन्स क्लाइंट ने इनवैलिड डेटा पास किया है भैया, इनवैलिड रिक्वेस्ट दी है। इनवैलिड रिक्वेस्ट मीन्स या तो उसने रॉन्ग टाइप ऑफ जेसन दिया है, मीन्स जो वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो रॉन्ग है, या फिर उसमें कुछ डेटा मिसिंग है, या फिर मिसिंग डेटा है, तब मैं उसको दे दूंगा बैड रिक्वेस्ट। तब मैं उसको क्या दे दूंगा, बैड रिक्वेस्ट 400। सेकंड इसमें होता है 401। 401 मीन्स अनऑथोराइज्ड। अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड कैसे, मान लो ऑथेंटिकेशन जो होती है इसमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, मीन्स अब ये रिटर्न कब करेगा, जैसे मान लीजिए आप कोई एक एपीआई को एक्सेस करना चाह रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट के एक मॉड्यूल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, बट आप उसमें बिना लॉगिन किए नहीं जा सकते। ओके, इन द केस आपको उसकी एपीआई पता है, आप उसको बिना लॉगिन किए उस एपीआई को एक्सेस करना चाह रहे हैं, बट इट नीड्स अ टोकन या जेडब्ल्यूटी टोकन, ओके, उसको रिक्वायर्ड है, या बीएरआर टोकन, ओके, एडजेसेंट टोकन उसको रिक्वायर्ड है उस एपीआई को चलाने के लिए। अगर आप वो चीज़ उसको प्रोवाइड नहीं करोगे, तब आपको रिटर्न करना है 401 अनऑथराइज, कि भाई आप पहले लॉगिन करके आइए, मुझे डेटा टोकन दीजिए या परफेक्ट क्रेडेंशियल दीजिए उस एपीआई या रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तभी मैं आपको चला के दूंगा, वरना तब तक मैं आपको 401 रिटर्न करता रहूँगा कि आप अनऑथराइज हो। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड की तरफ, थर्ड स्टेटस कोड की तरफ, जो होता है 403। 403 क्यों होता है, किसको डिनोट करता है, फोरबिडन को। इसका मतलब क्या है कि यू आर ऑथेंटिकेटेड, आप ऑथेंटिकेटेड तो हो, बट नॉट अलाउड, नॉट अलाउड टू एक्सेस
एक्सेस दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ बिल्कुल। टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर रिसोर्स मीन्स आप ऑथेंटिकेटेड हो बट आपके पास परमिशन नहीं है उस रिसोर्स को एक्सेस करने की। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है housing.com। अब देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। मान लो आप एक प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, आपको रेंट पे चाहिए, रेंट पे एक प्रॉपर्टी है, आप सर्च कर रहे हो, आपके पास एक लिमिट है अगर आप नए यूज़र हो कि आप 5 ओनर्स को या 5 प्रॉपर्टी जिन्होंने होस्ट की हैं 5 ओनर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप 5 की लिमिट क्रॉस करोगे उसके बाद आपको पेमेंट रिक्वायर्ड है, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, पेमेंट रिक्वायर्ड आफ्टर 5। आपको पेमेंट रिक्वायर्ड है आफ्टर 5। उसके बाद आपको परमिशन नहीं है उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने की। अगर वो कर रहा है, करना चाहता है, तब आप उसको 403 फॉरबिडन दे दोगे और कह दोगे कि भाई आप अपना पेमेंट करके आइए तभी मैं आपको परमिशन दूंगा इस रिसोर्स को एक्सेस करने की। ठीक है, अब चलते हैं अपने फोर्थ स्टेटस कोड की तरफ जो होता है 404। इसका मतलब क्या होता है? नॉट फाउंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 से स्टार्ट होने वाले और 5 से स्टार्ट होने वाले, तो प्लीज टेक इट इन योर माइंड। ओके, तो 404 का मतलब होता है नॉट फाइंड मीन्स रिसोर्स रिसोर्स डजंट एग्जिस्ट। रिसोर्स जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इसका एग्जांपल, मान लो आप एक एंड पॉइंट हिट करा रहे हो हेलो वर्ल्ड नाम का, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका परफेक्ट एंड पॉइंट है जिस पे आपकी एपीआई रन होती है, बट ड्यू टू सम केसेस आप इसमें से हेलो वर्ल्ड में से हेलो वर्ल्ड में से एल खा जाते हो। एल जो है वो मिसिंग है, बट इस एंड पॉइंट का कुछ भी आपके कोड में एपीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो तब आपको क्या रिटर्न करता है? तब आपको रिटर्न करना है 404 नॉट फाउंड कि भैया इस एंड पॉइंट की एपीआई मेरे पास नहीं है और मैं आपको 404 दे दूंगा कि मैं नहीं जानता, मेरे को मिली ही नहीं और नॉट फाउंड रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने फिफ्थ स्टेटस कोड की तरफ इन क्लाइंट एरर्स 405। 405 क्या डिनोट करता है? मेथड नॉट अलाउड। मेथड नॉट अलाउड मीन्स कि आपने एक पोस्ट एपीआई मेथड की रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट की एक एपीआई बना रखी है, पोस्ट मेथड की एक एपीआई बना रखी है, बट आप ड्यू टू आपको नहीं पता कि ये कैसे चलती है, इसका मेथड क्या है। ठीक है, बट आप गेट मेथड यूज कर रहे हो, बट ये तो पोस्ट पे चलती है, तो आपको रिटर्न कर देना है मेथड नॉट अलाउड कि भैया ये मेथड नॉट अलाउड है, ये मेथड मैं अलाउ नहीं करूँगा क्योंकि ये पे पोस्ट पे चलती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सिक्स स्टेटस कोड की तरफ जो होता है 409। 409 किसको डिनोट करता है? कन्फ्लिक्ट को। आप कन्फ्लिक्ट का इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? मान लो मेरे पास एक डेटाबेस में यूज़र नेम है, ठीक है, यूज़र वन ऑलरेडी एग्जिस्ट है और मैं साइन अप कर रहा हूँ, और मैं साइन अप कर रहा हूँ सेम डेटा से, यूज़र वन के पास जो डेटा है ऑलरेडी उसी सेम डेटा से मैं साइन अप कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? डुप्लीकेसी है यहाँ पे, और अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है इस यूज़र नेम, जो एग्जिस्टिंग यूज़र नेम है और जो न्यू यूज़र नेम है वो सेम है, तो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा? 409 रिटर्न कर दूंगा और कह दूंगा कि भैया कन्फ्लिक्ट है, यूज़र नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट या यूज़र इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। सेकंड एग्जांपल इसका है वर्जन मिसमैच। अगर वर्जन मिसमैच भी हो रहा है तो भी मुझे 409 ही रिटर्न करना है। ठीक है, अब चलते हैं सेवेंथ की तरफ। सेवेंथ है हमारा 429। 429 क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? टू मैनी रिक्वेस्ट। टू मैनी रिक्वेस्ट। टू मैनी रिक्वेस्ट का एग्जांपल कैसे फेच करेंगे? मान लो मेरी एक एपीआई है, मेरी एक एपीआई है, ठीक है, उसकी लिमिट है कि वो 1 मिनट में 1000 रिक्वेस्ट ही एक्सेस कर सकती है। ठीक है, बट इन सम केसेस उस एपीआई में मैं 1 मिनट में
1001 रिक्वेस्ट दे देता हूँ, है ना, 1001 रिक्वेस्ट दे देता हूँ, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे रिटर्न कर देना है 429 कि भैया मेरी एपीआई वो 1000 बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकती है, 1001 भी अगर होगा तो मुझे 429 टू मैनी रिक्वेस्ट रिटर्न कर देना है। ओके, सो दिस इज द क्लाइंट एरर्स। अब चलते हैं हम अपने सर्वर एरर्स की तरफ, जो 5 से स्टार्ट होते हैं। इसको हम कहते हैं सर्वर एरर्स। सर्वर एरर्स, ठीक है। सर्वर एरर्स किससे स्टार्ट होते हैं, 5 से। चलो सर्वर एरर में पहला देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट एरर और सर्वर एरर आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, जो भी इसके स्टेटस कोड है सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। पहला इसमें आता है 500। 500 किसको डिनोट करता है, इंटरनल सर्वर एरर को। किसको डिनोट कर रहा है, इंटरनल सर्वर एरर को। इंटरनल सर्वर एरर कब आता है, मीन्स समथिंग गॉन wrong on the सर्वर साइड। अगर कुछ भी सर्वर साइड में गलत हो रहा है या सर्वर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है सही से, तब मेरा क्या होगा, इंटरनल सर्वर एरर रिटर्न होगा। सेकंड इसमें कौन सा होता है, 501, जो किसको डिनोट करता है, नॉट इम्प्लीमेंटेड। नॉट इम्प्लीमेंटेड को डिनोट करता है, मीन्स एंड पॉइंट जो है, जो भी मेरी एपीआई का एंड पॉइंट है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है भैया, एंड पॉइंट एग्जिस्ट है, बट उसका मेथड बट उसका मेथड जो है नॉट इम्प्लीमेंटेड है। मीन्स मैंने उसका मेथड जो है नहीं बता रखा है कि वो किस टाइप का एंड पॉइंट है, पोस्ट है, गेट है, पुट है, पैच है, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। तब हमारा क्या होता है, 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड नाम का स्टेटस कोड रिटर्न होता है। थर्ड है, थर्ड क्या होता है, 502। 502 किसको डिनोट करता है, बैड गेटवे को। बैड गेटवे ये कब होता है, जब हमारा सर्वर सर्वर एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी, जब हमारा सर्वर प्रॉक्सी की तरह एक्ट करने लगता है और इनवैलिड रिस्पॉन्स देता है सर्वर, तब हमारा होता है बैड गेटवे। तब हम रिटर्न करते हैं बैड गेटवे को, ठीक है। चौथा क्या होता है इसमें, फोर्थ हमारा होता है 503। 503 किसको डिनोट करता है, सर्विस अनअवेलेबल। सर्विस अनअवेलेबल, ओके, मीन्स जो हमारा सर्वर है, सर्वर जो है सर्वर जो है टेम्परेरी टाइम के लिए या टेम्परेरीली ओवरलोड हो चुका है, ओके, टेम्परली ओवरलोडेड और डाउन। या तो हमारा सर्विस जो है, जो सर्वर है वो थोड़े टाइम के लिए ओवरलोड हुआ है, या फिर वो सर्विस जो है वो डाउन हो गई है, तब हमें 503 रिटर्न करना है, ठीक है। मीन्स अगर हमारी सर्विस जो है, मान लो सर्विस 1 पे हमारा चल रहा है और सर्विस 2 हमारी स्टिल अभी रनिंग फेज में नहीं है और सर्विस 1 गोज डाउन, ठीक है, सर्विस हैज गॉन डाउन, तब हमें रिटर्न करना है कि 503 भैया सर्विस मेरी अनअवेलेबल है, कृपया करके आप थोड़ी देर बाद आके ट्राई करिए, आपको सब कुछ अप एंड रनिंग मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट स्टेटस कोड की तरफ, जो है फिफ्थ हमारा क्या होता है, 504। 504 किसको डिनोट करता है, गेटवे टाइम आउट को, ठीक है। गेटवे टाइम आउट मीन्स सर्वर सर्वर डिडंट गेट a response server didn't get a response in time, means एपीआई गेटवे का जो डिफ़ॉल्ट टाइम होता है अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई एम नॉट श्योर, बट वो होता है 29 सेकेंड्स, ठीक है। एपीआई गेटवे का डिफ़ॉल्ट टाइम होता है 29 सेकेंड। अगर 29 सेकेंड में, ठीक है, वो एपीआई नहीं चलती है, ठीक है, तो हमारा जो गेटवे होगा वो टाइम आउट कर जाएगा और हम 504 रिटर्न कर देंगे कि भैया आपका जो गेटवे है वो फट चुका है, कृपया करके फिर से रिक्वेस्ट करिए, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे स्टेटस कोड, उनके टाइप्स, ओके। अब हम चलते हैं जो कॉमन यूज्ड कॉमन यूज्ड स्टेटस कोड्स हैं, ठीक है।
तो कॉमन यूज कौन कौन से हैं? ये पहला है हमारा 200, ओके, दूसरा है हमारा 201, तीसरा है हमारा 204, चौथा है हमारा 400, पांचवा है हमारा 401, सिक्स्थ है हमारा 403, सेवेंथ इज 404 एंड 409, 422 एंड 500। एटलीस्ट इन सारे स्टेटस कोड्स के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, ये प्लीज़ ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और ये कॉमनली यूज्ड होते ही होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।